दरअसल जिस तरीके से आप जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं, यूएस ईरान वॉर चल रही है, उसे देखते हुए मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के ऑथर और दिग्गज इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने मार्केट में बड़ी गिरावट का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा है कि 2026 से 2027 के बीच स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा और ये गिरावट बहुत भयावह होगी। कियोसाकी ने इसकी तुलना ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी से की है। और वैसे अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। ईरान यूएस के बीच भले ही फिलहाल सीज फायर है, लेकिन ट्रंप ने एक ऐसा बयान अब दिया है जिसके बाद क्रूड के दाम जो हैं वो $126 पर बैरल तक भी पहुंचते हुए नजर आए हैं। इससे पहले जब 2008 की मंदी आई थी, उस दौरान क्रूड की कीमतें $147 तक जाती हुई नजर आई थी। तो सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक के बाद एक नए बयान देते हैं, उसके बाद उथल पुथल देखने को मिलती है। आज भी अगर आप देखें सर तो क्रूड के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, $126 तक वो पहुंचते हुए नजर आए पर बैरल तक। इस बीच कियोसाकी की जो वार्निंग आई है कि बाजार क्रैश हो सकता है 2026 में 2027 के बीच में, आपको लग रहा है कि जिस तरीके की टेंशन चल रही हैं, संभव है कि बाजार में एक क्रैश आ सकता है, या फिर एक फियर नैरेटिव आप इसको मानते हैं सर? देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी कई बार और पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे तो बार बार इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि साहब बाजार में एक बड़ा क्रैश आ सकता है, आप संभल कर रहिए, आप अपने पैसे को कैसे डिप्लॉय करना है उसको लेकर रणनीति बनाइए जी। और जो ग्रेट डिप्रेशन की बात रॉबर्ट कियोसाकी कर रहे हैं कि 2026-27 का जो टर्म है ये उन्होंने संभवतः पहली बार यूज किया है कि इसी साल आपका एक बड़ा क्रैश मार्केट में आ सकता है। अब तक संभवतः ये बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने ये कहा था कि बाजार में एक क्रैश बड़ा आ सकता है, लेकिन अब एक वो प्रॉपर एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि साहब 26-27 में ही बड़ा क्रैश बाजार में आ सकता है। और क्रैश थोड़ा बहुत नहीं होगा या मामूली नहीं होगा, तुलना वो इसकी ग्रेट डिप्रेशन से कर रहे हैं। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929-30 के दौरान। और वो अमेरिका का क्या मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ी मंदी थी। उसके बाद 2008 की भी जो मंदी आई थी वो जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके जैसी नहीं थी, ऐसा माना जाता है। अब उन्होंने इसको लेके कुछ बातें कही हैं कि साहब ये जो बड़ा क्रैश आएगा, जायंट क्रैश आएगा, इसको लेकर इसमें क्या करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि साहब इस तरह की जब क्रैश आते तो अमीर उसके बाद ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, गरीब उसके बाद और गरीब बन जाते हैं। तो एक सवाल बेसिक सा उन्होंने उठाया कि आखिर आप या एक सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं अमीर बन पाता और क्राइसिस का फ़ायदा कैसे नहीं उठा पाते लोग। उन्होंने अपना उदाहरण दिया है कि साहब इससे पहले जब जब गिरावट आई है, क्रैश आई है, हर बार मैं और ज़्यादा अमीर बनकर इससे निकला हूँ। बिल्कुल। तो अब भी इस बार भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो क्रैश आने वाला है ये सबसे बड़ा मौका होगा, आप यहाँ पर पैसा लगाइए, क्योंकि ये वो स्थितियाँ होंगी जहाँ पे कि ज़्यादातर जो असेट्स हैं उनके प्राइसेस जो है वो बहुत नीचे आ जाएंगे और यही मौका होगा जहाँ से आपके अमीरी का रास्ता खुल सकता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उन्होंने कही है। अच्छा सर, रॉबर्ट कियोसाकी ने तो ग्रेट डिप्रेशन का जिक्र किया है। आपको क्या लगता है कि उतनी ही बड़ी मंदी हो सकती है या फिर 2008 जो हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा उतनी बड़ी मंदी आप मान के चल रहे हैं अगर आती है? मैं आपको बताऊं 2008 की मंदी मैंने मतलब देखी, क्योंकि मैं उस वक्त जॉब में था, नौकरी में था। तो वो भयावह हालात थे उस वक्त के भी, हमने बड़े लेवल पर, जबकि अमेरिका में ये पूरा का पूरा सब प्राइम क्राइसिस आया था, भारत पर भी और पूरी दुनिया पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा था, मार्केट से लेके जॉब सेक्टर हो या तमाम अलग अलग फील्ड हो उनमें। तो उस तरह का या उससे बड़ी अगर मंदी आती है तो मुझे लगता है दुनिया के लिए ये बहुत बुरी चीज़ होगी, बहुत ख़राब चीज़ होगी। हज़ारों लाखों नौकरियां जाएंगी, कारोबार तबाह होंगे, मार्केट्स के क्रैश होने का सीधा असर आम लोगों की ज़िंदगी तक वहाँ पे फिर दिखाई देगा। कोशिश मतलब उम्मीद हम सब ये करें कि ऐसा न हो, लेकिन जिस तरह के हालात हैं आप देखिए 2021-22 से जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तब से लेकर अभी तक, और बल्कि उससे अगर आप थोड़ा और पहले ले लीजिए तो 2019 के आखिर में कोविड शुरू हो गया था। तो 2019 के आखिर से लेकर और अब तक 2026 में जब अभी हम हैं,
हालात कभी सामान्य होते हुए नजर नजर नहीं नहीं आए। आया, बिल्कुल सर। कभी गाजा और इजराइल की लड़ाई हुई, कभी इजराइल और लेबनान की लड़ाई हुई। अब आकर जब कुछ चीज़ें थम रही थी तो रूस और ये अमेरिका और ईरान और इजराइल की जी। और पूरा इस मिडिल ईस्ट में लड़ाई छिड़ गई। पूरे के पूरे ऑयल के जो सप्लाई रूट्स हैं वो चौक कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए। तो पूरी दुनिया ऑलरेडी एक क्राइसिस में दरअसल है, और इसके बाद अगर मार्केट्स में बड़ा क्रैश आता है या लड़ाई अगर मान लीजिए यहाँ से जैसा ही अब हालात जी। नज़र आ रहे हैं, जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया है कि साहब अब मुझे एक अच्छा व्यक्ति न माना जाए, अब मैं तैयार हूँ। अमेरिकन जो फौज है, माना जा रहा है कि उसने राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात के ऑप्शन बताए हैं कि अब जो ईरान पर स्ट्राइक होगी वो किस तरह से की जा सकती है, ओके। क्या ऑप्शंस हैं उनके जी। पास। और इसके बाद अगर बातचीत फेल होती है, ईरान अभी भी अपने रुख पे अड़ा हुआ, ईरान ने कहा कि आपका ब्लॉकेट फेल हो गया, अमेरिका कह रहा है कि मेरा ब्लॉकेट ऐसा सफल हुआ है कि जिसमें पूरा ईरान की इकोनॉमी तबाह हो गई। तबाह होगी। तो जी। एस्केलेट यहाँ से अगर चीज़ें होती हैं तो नेक्स्ट लेवल पर आपको लड़ाई पहुँचती हुई दिखाई देगी। भारत के लिए भी ये बड़ा खतरा जी। होगा। तो कुल मिला के जो कियोसाकी साहब है वो कह रहे हैं कि साहब कर्ज बढ़ रहा है, आपका जो मनी की सप्लाई है, जी। लिक्विडिटी है, वो आपकी बढ़ रही है, और इन सब मौके में जो है वो गिरावट आएगी। आपको धैर्य से काम रखना है, काम करना है। और जो एक और बड़ी चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि साहब ये मौका जो है इसमें आप पैसा लगाएं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर फेल होते हैं वो इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनके अंदर वित्तीय समझ नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना है। और एक और चीज़ कह रहे हैं कि एक्टिव इनकम के साथ ही आपको अपनी पैसिव इनकम को भी खड़ा बिल्कुल। करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी पिछले लंबे समय से ये कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाओ, जितना पैसा। बिटकॉइन का भी वो जिक्र करते हैं, हालांकि हम गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे यहाँ पर। गोल्ड सिल्वर आप जानते हैं ऑलरेडी इतने हाई पर पहुँच के नीचे वहाँ से आ चुके हैं, कूल ऑफ होते हुए नजर आए हैं। सिल्वर 4,20,000 पर पहुँच गई थी जनवरी एंड में, गोल्ड 1,85 पर पहुँच गया था। अभी खैर दोनों नीचे हैं। आपको लग रहा है कि सबसे सेफ एसेट्स अभी भी यही हैं? क्योंकि एक नैरेटिव ये था कि जब जब वॉर होती हैं, कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, तो गोल्ड सिल्वर में तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन पिछले अगर हम 2 महीने देखें, जब से यूएस और ईरान के बीच में शुरू हुआ है वॉर, तो दोनों लगभग उसी रेंज में कारोबार कर रहे हैं, तेज़ी कोई खास उसमें देखने को मिली नहीं है। तो लग रहा है कि आगे भी जो गोल्ड सिल्वर को माना जाता है सेफ हेवन, वो कंसेप्ट वो जारी रहेगा और इसमें पैसा लगाया जा सकता है। नहीं, देखिए, इसको लेके एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक दौर था जब आपका गोल्ड और मार्केट जी। दोनों उल्टे डायरेक्शन में बिल्कुल। चला करते थे। हम सब ने देखा कि अगर मार्केट चढ़ा है तो गोल्ड सिल्वर डाउन जी। है, अगर मार्केट गिरा है तो गोल्ड चढ़ा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दोनों एक साथ आपके चलते हुए या गिरते हुए नजर आते दिखाई हैं। दिए जी। हैं। बाजार भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, बाजार चढ़ रहा है, गोल्ड भी चढ़ रहा है। तो ये हमने पूरा एक दौर देखा। और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो बार बार इसी बात को कहते हैं कि जी। साहब जो करेंसी है वो आपकी बेकार है, सरकारें जी भर के नोट छाप रही हैं जी। और इन नोट्स की रद्दी के अलावा कोई वैल्यू बचेगी नहीं। मार्केट्स भी बेकार हैं, जैसा वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो रियल एसेट्स हैं वही आपको आगे चलकर काम आएंगी, और रियल एसेट्स में वो गोल्ड, सिल्वर और फिर आपका क्रिप्टो करेंसी को गिनते हैं। तो आगे जाकर गोल्ड को लेकर एक जो डॉयचे बैंक का अनुमान आया है, उसमें भी कहा गया है कि आगे जाके मजबूत रह सकता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो लगातार इस चीज़ को लेकर बुलिश बने हुए हैं कि साहब चांदी और सोना ही आपको अमीर बनाएंगे। चलिए, डॉयचे बैंक का आपने जिक्र किया सर, बहुत हम कहें कि बड़ा उछाल की वो बात कर रहे हैं अगले 5 साल के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में $8,000, जो अभी $4,500 के आसपास है। और अगर इंडियन करेंसी में देखें तो वो 7.5 लाख इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजार में 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है गोल्ड। अभी जो 1.5 लाख रुपए है, यानी कि डबल हो सकता है। लेकिन खैर देखना यही होगा कि जो रॉबर्ट कियोसाकी दावा कर रहे हैं क्रैश का, ये वाकई उनकी भविष्यवाणी सच होती है या नहीं होती, और गोल्ड सिल्वर के दाम कहाँ तक जाते हुए नजर आएंगे, इस पर भी आगे नज़र बनी रहेगी।